हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। याद रखना है आप सभी को, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है आश्रम की स्थापना के लिए जमीन किसने दान में दी थी। आश्रम की स्थापना के लिए जमीन दान में किसने दी थी। आप सभी को याद रखना है, खैरू मियाँ ने। आश्रम की स्थापना के लिए जमीन किसने दान में दी थी, खैरू मियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खैरू मियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है बिहार के किस नवाब को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मुमताज उल मुल्क की उपाधि दी थी। बिहार के किस नवाब को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने मुमताज उल मुल्क की उपाधि दी थी। तो आपको याद रखना है, राजा राम नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजा राम नारायण ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव सेक्रेटरी कौन थे। 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव सेक्रेटरी कौन थे। तो आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण। सचिव सेक्रेटरी कौन थे, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म की चौथी संगीतिक काउंसिल के दौरान बिहार के किस विद्वान ने उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई थी। बौद्ध धर्म की चौथी संगीतिक काउंसिल के दौरान बिहार के किस विद्वान ने उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई थी। तो आपको याद रखना है, अश्वघोष ने। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अश्वघोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है बिहार में स्वराज्य दल 1923 का गठन किसने किया। बिहार में स्वराज्य दल 1923 का गठन किसने किया। तो आपको याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम में अपराधी जिला कौन घोषित हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में अपराधी जिला कौन घोषित हुआ था। तो आपको याद रखना है, सारण। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है शेर शाह ने हुमायूं को चौसा में किस वर्ष हराया। शेर शाह ने हुमायूं को चौसा में किस वर्ष हराया। तो आपको याद रखना 1539 ईस्वी में हराया। शेर शाह ने हुमायूं को चौसा में किस वर्ष हराया, याद रखना है 1539। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2016 में शामिल किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है बिहार होम रूल लीग 1916 के अध्यक्ष कौन थे। बिहार होम रूल लीग 1916 के अध्यक्ष कौन थे। होम रूल लीग के 1916 के अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजहरुल हक आंसर हो जाएगा। बिहार होम रूल लीग 1916 के अध्यक्ष कौन थे, मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है सर्वाधिक पाइराइट उत्पादक जिला कौन सा है। सर्वाधिक पाइराइट उत्पादक जिला कौन सा है, आप सभी को याद रखना है, रोहतास। सर्वाधिक पाइराइट उत्पादक जिला कौन सा है, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है बिहार में लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बिहार में लाल और पीली मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पूर्व भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। बिहार में लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी भाग। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप सभी को याद रखना है महाभारत श्रेणी नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, महाभारत श्रेणी नेपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप सभी को याद रखना है बरेली संजय गांधी जैविक उद्यान। बरेली संजय गांधी जैविक उद्यान। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है ककोलत जलप्राप्त कहाँ स्थित है। ककोलत जलप्राप्त जो है कहाँ स्थित है, नवादा में। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है। गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो आप सभी को याद रखना है वाल्मीकि नगर। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाल्मीकि नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं। नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं, तो आप सभी को याद रखना है कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगते हैं, 7। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है बिहार का सबसे पुराना नहर तंत्र कौन सा है। तो बिहार का सबसे पुराना नहर तंत्र कौन सा, याद रखना सोन नहर। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है बलसुंदरी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बलसुंदरी मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है राजगीर विशाल शांति स्तूप किस देश के सहयोग से बना। राजगीर विशाल शांति स्तूप किस देश के सहयोग से बना, तो आपको याद रखना है किस देश के सहयोग से बना, जापान के सहयोग से बना। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है विधान परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। विधान परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको याद रखना राजेश्वरी सरोज दास। विधान परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, राजेश्वरी सरोज दास। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है पंचायतों के महिलाओं को 50% आरक्षण कब से मिला। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है कब से मिला, तो आपको याद रखना है 2006 के अधिनियम द्वारा मिला। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2006 के अधिनियम द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है पटना। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, पटना। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है बिहार की राजकीय मछली क्या है। तो बिहार की राजकीय मछली जो है देसी मांगुर है। बिहार की राजकीय मछली क्या है, देसी मांगुर। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। बिहार विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो याद रखना है 38। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 38 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो याद रखना आप सभी को 1968 में। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है। तो बिहार पर्यटन की टैगलाइन है बीसफुल बिहार। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बीसफुल बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब शुरू हुई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब शुरू हुई, तो आप सभी को याद रखना है 2018 में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा रहा है बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी। बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी, तो आपको याद रखना है सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से बनी। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा रहा है इंदपुरी ब्रॉज किस नदी पर है। इंदपुरी ब्रॉज जो है किस नदी पर है, इंदपुरी बैराज जो है किस नदी पर है, सोन नदी पर है। इंदपुरी बैराज किस नदी पर है, सोन नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है राज्य का पहला रॉक गार्डन कहाँ बना है। राज्य का पहला रॉक गार्डन कहाँ बना है, आपको याद रखना है गया में बना है। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भिखारी ठाकुर को। क्वेश्चन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा रहा है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ है, तो आपको याद रखना है पटना में है। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ है, पटना। क्वेश्चन नंबर 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा रहा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 34 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोपालगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है बिहार केसरी किसे कहा जाता है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा रहा है पहला बर्ड रिगनिंग स्टेशन कहाँ है। पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन जो है कहाँ है, तो याद रखना आप सभी को भागलपुर में है। पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन कहाँ है, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 36 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा है किस बिहार नेता को 2024 में भारत रत्न मिला। किस बिहारी नेता को 2024 में भारत रत्न मिला। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा है मिथिला रामायण किसने लिखी थी। मिथिला रामायण किसने लिखी थी, याद रखना चंदा झा ने लिखी थी। मिथिला रामायण किसने लिखी थी, चंदा झा। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंदा झा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा रहा सोने के भंडार की पुष्टि किस जिले में हुई है। सोने के भंडार की पुष्टि किस जिले में हुई है, तो आपको याद रखना जमुई जिले में हुई है। सोने की भंडार की पुष्टि किस जिले में हुई है, जमुई जिले में हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है अविवाहित लड़कियों का लोक नृत्य कौन सा है। अविवाहित लड़कियों का लोक नृत्य कौन सा है, तो याद रखना है सामा चकेवा विशिष्ट रूप से है। सामा चकेवा जो है विशिष्ट रूप से। अविवाहित लड़कियों का लोक नृत्य कौन सा है, सामा चकेवा विशिष्ट रूप से है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।